तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक पेड़ अपने जीवन में ज़रूर लगा दे भाई। इन्हीं गर्मी में लगा दें, मॉनसून चल रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग एक पेड़ लगा दें। ये ज़रूरी है भाई अपने पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए कितना कंटेंट बनाया, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अगर आपके जीवन में 1% भी कोई योगदान दिया है, 1% भी आप लोगों के लिए कुछ किया, तो प्लीज़ आज के आज ही जा करके आप एक पेड़ लगा दीजिए। और आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मेंशन कर सकते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करते हो अपनी स्टोरी के अंदर, तो आपके पास मौका है मेरे साथ 10 मिनट कॉल पर बात करने का। अगर आपको पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहा है, मैं कोई जुआ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गैम्बल ऐप प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दारू प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए एक पेड़ लगाने के लिए बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कितने रुपए का पेड़ आता है, आप सिर्फ पेड़ लगाना है, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना है। 2-3 महीने में वो बड़ा हो जाएगा और आपके यहाँ से पता चलता है कि आप एक पेड़ को पाल सकते हैं नहीं पाल सकते हैं। आप जीवन में इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से शुरू कीजिए कि आप लोग एक पेड़ को चला सकते हैं नहीं चला सकते अपने जीवन में। तो वहाँ से आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप उस पेड़ को चला पाते हैं 2-3 महीनों के अंदर, तो आप पास है, आने वाले जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ होटल मैनेजमेंट के अंदर पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, इसके अंदर इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, टाइमिंग क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है और हाउस बिल्डिंग के बाद का स्कोप क्या है होटल मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करूँ कि इसके अंदर जो फील्ड है जो वो क्या क्या होती है। सबसे पहले आपको पता है कि शेफ की होती है, शेफ को बोला जाता है कोक। तो यहाँ पे कोक की जॉब होगी, हाउस बिल्डिंग हो गया, आप होटल फाकमान फाक फराउ का हो गया, जो बताऊंगा थोड़ी देर में, क्लियर करूंगा क्या होता है क्या नहीं। तो बेसिकली ये दो तीन है, एक रेस्टोरेंट, एक इवेंट मैनेजर हो गया जो इनके अंदर काम करता है। आप लोग बहुत से यूट्यूबरों को देख रहे होंगे, शायद आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का कर रहा हूँ। कोई भी इवेंट मैनेजमेंट का करता नहीं है, बहुत रेयर का चांस मिलेगा आप लोगों के जो इवेंट मैनेजमेंट में हाउस बिल्डिंग कर रहा है। यही करते हैं, कोई कोई करता है सैफ की करता है, कोई होटल फाकमान फाक कराओ की करता है। तो मैं सबसे पहले होटल फाकमान और इनकी सैलरीज की मैं बात करूँ, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ। मेरा दोस्त है वो होटल मैनेजमेंट के अंदर हाउस बिल्डिंग कर रहा है, होटल फाकमान की कर रहा है वो। शायद आपने लोगों ने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी पिछले साल, एक मैंने प्रैंक की वीडियो डाली थी जो जर्मन गर्लफ्रेंड से शादी की बात की। वो लड़की भी मेरी, मैं उसको दीदी बोलता हूँ, मतलब बहन जी बोलता हूँ, तो वो भी होटल के अंदर ही हाउस बिल्डिंग कर रही है। और मैं बताऊँ सैलरी की बात करूँ तो जो सैलरी है यहाँ पे अलग अलग, जो एम्प्लॉयर है अलग अलग, बेट्रीब की बात करूँ जो मैं, अलग अलग उस पर डिपेंड करता है आपकी। तो मैं, जो मेरा लड़का है मेरी सिटी में रहता है, यहाँ पे दूर है मेरी सिटी है, जो मेन मेरी सिटी लगती है वो लगती है रोस्टोक। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। रोस्टोक के अंदर मेडिसिन यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे आप एमबीबीएस ये वगैरह कर सकते हो। और रोस्टोक के अंदर बीच भी है। रोस्टोक का जो बॉर्डर है यहाँ से डेनमार्क मेरे से दूर नहीं है। डेनमार्क में जो ये फेरी चलती है हमारी, जो समुद्री जहाज चलता है, उसके अंदर मैं जा सकता हूँ। तो सैलरी की बात करूँ, जो फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, जो फर्स्ट ईयर में उसको मिलते हैं कोई, उसके कट कटा करके प्रॉपर जो सारा का सारा कट कटा करके उसको मिलता है 730 तक मिलता है उसको। थोड़ी बहुत ही महीने में टिप मिल जाती है उसको, 10 से 12, 15, 20 यूरो तक डिपेंड करता है वो उसका। फर्स्ट ईयर में कोई 750 यूरो, सेकंड ईयर में कोई 800 यूरो, थर्ड ईयर में कोई 850 यूरो। फर्स्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। जो उसका रेंट है, जो उसका वहाँ पे रहता है, वो कहाँ पे, होटल की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से उसका रहने का है। तो 750 यूरो उसके अकाउंट में आते हैं, कोई उसका रेंट उसे पे करना नहीं पड़ता। दूसरा उसका खाने का, अगर चाहे तो वो होटल के अंदर वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, खाना खा सकता है, ब्रेड खा सकता है, फल फ्रूट खा सकता है, जो मर्जी उसका मन करे वो। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 1 या 2 टाइम का खाना वहाँ पे आराम से वो खा सकता है। लड़का एक और आया है, वो भी यूपी से ही है, मतलब जानकार अपना, यहाँ पे अभी आया था मेरे पास, 2 दिन रह के गए मेरे, 1 दिन रह के गए मेरे पास वो रात को। तो वो भी कर रहा है, जो उसका वो 3 वक्त का खाना वो होटल में ही खाता है, उसको सारा उसके वहीं पे मिलता है। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया सैलरी कितनी है और रहने खाने का खर्चा कितना है उसका। जो लड़की की बात करूं, उसकी लड़की की सैलरी कम है भाई, पर वो रेंट अपना खुद पे करती है। रेंट जो वो खुद पे करती है, अलग अलग एम्प्लॉयर के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपका रेंट पे करता है या नहीं करता है। तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया इतना कि क्या है क्या नहीं। और जो मैं इसमें करूं, सैफ की बात करूं, मैं होटल फाकमान फाक फराव की बात करूं, तो इसके अंदर जो सैलरी है ऑलमोस्ट सेम ही रहती है जब तक हाउस बिल्डिंग आपका चलता है। हाउस बिल्डिंग के बाद सैलरीज वेरिएशंस हो जाती हैं, सैलरी अलग अलग हो जाती है, मैं बताऊं। तो काम की बात करूं तो काम क्या है होटल में, होटल फाकमान के अंदर कोक का तो आपको पता ही, जो शेफ जो कुकिंग करता है उसको शेफ बोलते हैं। जो होटल फाकमान का काम करता है वो बोलता है कि जो हमें वहाँ पे जो भी क्लाइंट आते हैं, जो भी हमारे कस्टमर होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी खाने वाले लोग आते हैं,
तो वो उनको खाना सर्व करना हो गया, टेबल जचानी हो गई, स्पून वगैरह गिलास वगैरह, खाना कैसे जचाया जाता है, खाना प्रॉपर एक कैसे बनाया जाता है होटल के अंदर, कैसे क्या होता है। अगर मैं उसके स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के अंदर जर्मनी में जितने भी स्कूल है, जितने भी हाउस बिल्डिंग के स्कूल है, वो 8 से लेकर के 3 बजे तक उनका स्कूल होता है। बीच में 3 ब्रेक होते हैं, एक फ्रूस्टोक यानी कि ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गया, एक बीच में 10 मिनट का ब्रेक और होता है, और एक बीच में पूरा का पूरा दोपहर में लंच ब्रेक होता है, डेढ़ आधे घंटे का। तो स्कूल के अंदर जो उसको पढ़ाया जाता है, वो बोल रहा था कि उसको मैथ पढ़ाया जाता है, मैथ बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, जोड़ घटा गुना भाग अगर मैं कहूँ डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस, उसको पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो पीछे लागर जो पीछे जो सामान आता है, होटल का सामान आता है, खाने पीने का सामान आता है, जो भी सामान आता है, तो काउंटिंग करने के लिए, और उसको कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत उसके अंदर, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हर जगह चलती है उसके अंदर। पेशेंट पेशेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, जो कस्टमर आते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे बोलना है, रिस्पेक्ट देनी है, कैसे हैंडल करना है, और कैसे वही टेबल कैसे जचानी है, कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप लोग, और प्रॉपर ये सब उसको स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, और काम के दौरान भी उसको यही सिखाया जाता है। तो मैं काम की मैं बात करूँ, टाइमिंग की बात करूँ, तो टाइमिंग हो जाता है सुबह लेकर के 6:30 बजे से लेकर के 6:45 बजे उसको आना होता है, 3:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, बीच में आधे घंटे का उसका ब्रेक होता है। वही शिफ्ट अलग अलग चलती है इसके अंदर भी, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक लेट शिफ्ट है, लेट शिफ्ट के अंदर वो 1:30 बजे वहाँ पे होना होता है, 10 बजे, जब तक बार नहीं बंद होता, जब तक होटल बंद नहीं होता, यानी कि बार बार भी चलता है साइड में, जब तक कस्टमर वहाँ पे बैठे रहते हैं, मे बी 10:30 हो जाए, 11 बज जाए, अलग अलग डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर। एक नाइट शिफ्ट होती है उसके अंदर ही। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर मैं हाउस बिल्डिंग के बाद की बात करूँ, तो हाउस बिल्डिंग के बाद की जो सैलरीज की मैं बात करूँ, तो होटल इंडस्ट्री के अंदर में डिपेंड करता है अलग अलग सिटीज के ऊपर, अलग अलग एम्प्लॉयर के ऊपर, आप कितने में उसके साथ डन करते हैं, कितने में कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आप अच्छा काम करके उसको देते हैं। तो जो ब्रूटो की मैं बात करूँ, जो विदाउट टैक्स की बात करूँ, तो 2500 लेकर के 2700 तक जो सैलरी है वो होती है आपकी होटल इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं अकाउंट में बात करूँ, तो 18 से लेकर के 2100 यूरो तक आपके अकाउंट में आते हैं। वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, और कितनी सैलरी आप उसके साथ डन हुए हैं, कितना आप लोग, कितना क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। तो अगर मैं बात करूँ टिप्स, टिप्स मिलती है होटल के अंदर भाई, आप लोगों को पता होगा। अगर आप वेटर का काम कर रहे हैं, टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, इधर उधर सामान देने का, या फिर बार में काम कर रहे हैं, तो आपको एक एटलीस्ट आपको 2-4 यूरो 10 यूरो टिप आपको मिलेगी मिलेगी। और वो पैसे सिर्फ आपके हैं, वो कोई नहीं लेगा उनको, वो पैसे सिर्फ आपने कमाए हैं, आपको टिप मिली है तो आपके पैसे हैं वो। तो अगर मैं पर मंथ बात करूँ, अगर मैं बड़ी सिटी की बात करूँ, फ्रैंकफर्ट है, स्टुटगार्ट है, बर्लिन है, हमबुर्ग है, अगर आप इन सिटीज के अंदर बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप दिन के कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 20 से लेकर के 50 यूरो तक की टिप आप डेली अर्न कर सकते हो। कितना, 20 तो मिलेंगे मिलेंगे आपको। ऐसा है कि 2-3 कस्टमर तो आपको 5-5 10-10 यूरो आपको दे के जाएंगे, कि एटलीस्ट आपको 20 यूरो आपकी एक शिफ्ट के अंदर अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो ज़्यादातर 40 तक भी जा सकता है, 50 तक भी आपकी वो टिप जा सकती है। डिपेंड करता है होटल कितना बड़ा है, आप 5 स्टार होटल में सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो टिप है, टिप कल्चर जर्मनी के अंदर है। आप अगर डिलीवरी करने भी जा रहे हो, तो डिलीवरी के अंदर भी आप, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, तो 2 यूरो 1 यूरो आपको वो टिप देता ही देता है। अगर आप लोगों ने ये बात नोट करी हो, टिप्स का आप लोगों ने यूरोप के अंदर जो कल्चर है देने का। मैं होटल हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जो पेशेंट आता है, पेशेंट अगर डिस्चार्ज होकर जाता है, वो खुश है, मैं खुश हूँ, मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया, तो वो मुझको भी पहले हॉस्पिटल के अंदर रुपए मिल चुके हैं। 10 यूरो कोई दे देता है, कोई 5 यूरो दे देता है, डिपेंड करता है, अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वो उसकी अकॉर्डिंग दे देता है, जितना उसका मन करता है। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आप महीने के 400 यूरो तक टिप भी ले सकते हो हाउस बिल्डिंग के बाद। पर मंथ 400 यूरो आपको टिप मिलेगी मिलेगी। 2000 यूरो आपके अकाउंट में आएंगे, 400 यूरो आपकी टिप मिल रही है आप लोगों को, तो 2200 से लेकर के 2500 यूरो तक आप हाउस बिल्डिंग के बाद जो होटल इंडस्ट्री के अंदर आप कमा सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, पूरा यूरोप के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, विशाल इंडस्ट्री है। आप लोग इसके अंदर लाइफ टाइम काम कर सकते हैं, और आप अपना एम्प्लॉयर कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपको इटली के अंदर काम करना है, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, जहाँ पे भी आपको काम करना है, आप लोग इन कंट्रीज को चेंज करके अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के बेस पे। और आप लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और पढ़ने की बात रही, पढ़ने का इतना बर्डन है नहीं है, इतना ज़्यादा टफ है नहीं। आप शायद पार्ट टाइम जॉब भी आराम से कर सकते हैं इसके अंदर, अदर कहीं पे भी। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट डालिए, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूंगा, आप लोगों के साथ मैं बना रहूँगा। जी हाँ, मेरी ऑनलाइन फैमिली है, आप जो मैंने इसको क्रिएट किया है आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार जो मेरे साथ है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट, रो कंटेंट जो बोलते हैं, मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मैंने पहले भी बोला, मैं आपकी लाइफ चेंज करके रख दूँ आने वाले कुछ सालों के अंदर।
कुछ साल के अंदर, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के ऊपर, शायद हम बड़ी फैमिली बना पाएंगे और शायद बड़े लेवल पे हम काम कर पाएंगे। और मुझे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं आने वाले कुछ वक्त के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा क्या सीन है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी एक टीम भी बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हो।